हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। वास्तव में होते क्या हैं चर? अगर हम बात करें चर कैसे कहते हैं तो वे राशियां जिनके मान समय समय पर बदलते रहते हैं वे चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एक्स वाई जेड, हर प्रश्न के लिए x का मान, y का मान, z का मान प्रश्नानुसार अलग अलग होता है। कभी x का मान 10 होगा तो कभी 15 होगा, कभी माइनस का होगा। अर्थात वे राशियां जिनके मान समय समय पर बदलते रहते हैं वह आपकी क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कैसे कहते हैं? वे राशियां जिनके मान प्रत्येक स्थिति में निश्चित होते हैं वे अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 5, 7, अगर ये वाले अंक लिखे हुए हैं तो प्रत्येक स्थिति में जो इस प्रकार की डिजाइन का अक्षर लिखा है इसको 2 ही पढ़ा जाएगा। सदैव इसका मान 2 ही होगा, 4 ही होगा, 5 होगा और 7 होगा। अर्थात ये मान निश्चित होते हैं, इन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया, अब रैखिक समीकरण युग्म बात करते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कैसे कहते हैं? वे समीकरण जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात 1 होती है वे क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। घात 1 होती है मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो x प्लस 3 बराबर 5 या 2x बराबर 6, 7x बराबर 14 माइनस का 7। यहाँ देखते हैं कि चर तो है लेकिन चर की घात कितनी है? 1। यहाँ पे घात कितनी है? 1। यहाँ पे घात कितनी है? 1। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे स्क्वायर हुआ करता था, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते थे क्योंकि चर की घात 2 हुआ करती थी। लेकिन यहाँ चर की घात कितनी है? 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। उपरोक्त एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक ही चर आया, x आया, x आया, x आया। अगर हम दो चर वाले बात करें तो दो चर वाले समीकरण में कितना हो जाएगा? 2 चर होंगे, x और y होगा। 2x धन 3y बराबर 5 के, या फिर x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 के। ये इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि 2 चर हैं और दोनों चरों की घात कितनी है? 1, 1, 1 है। अर्थात ये समीकरण कहलाते हैं रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और 2 चर वाले हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। 2 चर वाले समीकरणों को हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 2 समीकरण होना अनिवार्य है। रैखिक समीकरण को ग्राफ में एक सरल रेखा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितने भी रैखिक समीकरण हैं उनको अगर हम ग्राफ में व्यक्त करते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती। कैसी प्राप्त होती है रेखा? सरल रेखा। अब हम प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। निश्चित रूप से आफताब अपनी पुत्री से कहता है तो आफताब की उम्र में पहले हमको मानना पड़ेगा। बात करें कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व बात करें तो 7 वर्ष पूर्व में कितना हो जाएगा? x माइनस का 7, y माइनस का 7। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पूर्व है तो दोनों में हम 7 कम करेंगे। 7 वर्ष पूर्व दोनों में 7 कम करेंगे और देखते हैं कितने गुना है? 7 गुना हो जाती है। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। जैसे हम हल करने जाएंगे तब देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ये x माइनस का 7 बराबर 7y माइनस का 49। 7 सत्ते 49। एक्स वाई वालों को एक साइड लाते हैं तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 और ये नंबर जब उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा।
या x माइनस का 7y बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो 42 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाएगा। और y धन का 3, क्योंकि 3 वर्ष के बाद बात की है तो दोनों में 3 जुड़ जाएगा। और कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है प्रश्नानुसार। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास? x धन का 3 बराबर 3y धन का, ये 3y हो गया और इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 बन जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर ले जाते हैं तो x माइनस का y, x और y को एक साइड लाते हैं, नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये 9 माइनस का 3 बन जाएगा। x माइनस का 3y बराबर 6 और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में समीकरण x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और x ऋण का 3y बराबर 6, ये बीजगणितीय रूप तैयार हो गया। अब हम इनको ग्राफ के रूप में देखना है, तो ग्राफ के रूप में कैसे देखेंगे? ग्राफ यदि हम पहले समीकरण से देखते हैं, अब हम इनके बॉक्स तैयार करते हैं ग्राफ की सहायता से। तो हम बात करते हैं कि ग्राफ के लिए हमको अपने कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर लेना पड़ते हैं। यहाँ पर हमने x ले लिया है, y ले लिया है। अगर हम माइनस का 7 लेते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 लेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 लेंगे तो 7 आ जाएगा। ये नंबर कहाँ से आए? वास्तव में हम रफ में बात करते हैं। अगर रफ की बात करते हैं तो रफ में बात करते हैं, मेरे पास था x बराबर 7y माइनस का 42 के। यदि मैं x इक्वल टू माइनस का 7 ले लूँ या x इक्वल टू y इक्वल टू 5 ले लिया है तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 7 गुणे 5 माइनस का 42 के, 7 पनो 35 माइनस का 42 बराबर, इसी प्रकार समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है? x माइनस का 3y बराबर 6 के, या x बराबर 3y बराबर धन का 6 के। ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के नंबर आएंगे हमारे पास कुछ ना कुछ, हम जैसे हमने पहले के लिए निकाला था इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x y, x के नंबर आएंगे आपके पास, अगर हम 6 रख देते हैं तो 6 x इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, 3 माइनस का 1 और ये 0 माइनस का 2। ये जब ग्राफ के नंबर हमको मिल चुके हैं, हम इनको हम ग्राफ की सहायता से इनको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कैसे। इधर आपके पास x एक्सिस होता है, इधर x डैश एक्सिस होता है, माइनस के होते हैं, इधर y होता है, इसको y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। इस प्रकार से हम x डैश y और y डैश, यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ पे भी y का ऋणात्मक लिया जाता है। अब हम दिए गए ग्राफ में अंकों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास जो अंक थे वह अंक अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या क्या आ रहे हैं? माइनस का 7 5, माइनस का 7 5 तो माइनस का 7 है और ये 5 तो 1 2 3 4 5 और आपको एक पॉइंट मिलेगा माइनस का 7 5। कितना मिलेगा? माइनस का 7 5। दूसरा देखते हैं हम, x की जगह 0 है और y की जगह 6 है। x की जगह 0 है, y की जगह 6 है, तो ये आपके पास 0 6 मिल जाएगा। यदि मैं 7 7 की बात करता हूँ तो 7 7 में आपके पास जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ भी जाकर के 7 हो जाएगा। और इनको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। जब हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो आप आसानी से देखेंगे कि 3 पॉइंट आपको मिल चुके हैं और इनको हम एक लाइन पे मिला देते हैं।
नेक्स्ट लाइन मिलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 6 है, 0 है, तो 6 0 कैसे जाएगा, x में 6 है और ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 माइनस का 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस का 1 अर्थात ये आपके पास माइनस का 1 है। यहाँ पे 3 माइनस का 1 अर्थात यहाँ पे पॉइंट जाएगा। एक और है 0 माइनस का 2, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 होगा, यहाँ पे 0 माइनस का 2 तैयार हो जाएगा। इनको हम मिलाएंगे और मिला करके तीनों लाइनों को, तीनों पॉइंटों को हम ग्राफ में बना देंगे। जैसे हम तीनों को पॉइंट बनाएंगे और इस प्रकार से हम दोनों रेखाओं को ग्राफीय निरूपण में हम व्यक्त कर सकते हैं। पहली रेखा जो थी वह थी आपके पास कौन सी थी, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 के, और दूसरी कितनी थी, x माइनस का 3y बराबर 6 के। इस प्रकार से हम रेखाओं को निरूपित कर दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 उसी प्रकार की गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। ऐसी स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में इसे व्यक्त कीजिए। 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में हैं, तो 3 बल्ले 6 गेंदें 3900 रुपये में हैं। पुनः एक बल्ला और 3 गेंदें, तो एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में है। यह जो समीकरण आया यह बीजगणितीय रूप है। अब जो हमारे पास ये जो आंसर आए हैं ये क्या कहलाते हैं, बीजगणितीय रूप के आंसर कहलाते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, 3x धन का 6y बराबर 3900, और दूसरा कहता है समीकरण 2 क्या कहता है आपके पास, x धन का 3y बराबर 1300। इन समीकरणों को हम x के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ 3x बराबर 3900 माइनस का 6y, x बराबर बनेगा 3900 माइनस का 6y बटे में 3, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा। अब इनके अगर ग्राफ बनाते हैं तो मेरे पास बनेगा x y, यहाँ हम अपने मन से वैल्यू लेते हैं। y इक्वल टू, यदि हम 500 डालते हैं, y इक्वल टू 5 डालोगे तो 5 छक्का 30, 3000, 3900 में से 3000 माइनस हुए, कितने बचेंगे 900, 900 में से 300 का 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम y बराबर यहाँ पर 600 डालते हैं तो क्या बन जाएगा, 6 6 36, और 3900 में से 3600 माइनस करेंगे, बचे 300, 300 में से 3 का भाग देंगे, बचेगा यहाँ पे 100 के। अब यदि हम 700 डालते हैं तो क्या बनेगा, 700 डालेंगे तो 6 7 4200, और 3900 में से 4200 माइनस करेंगे, आपके पास माइनस का 300 बचेगा, और 3 का भाग देने पर माइनस का 100 आ जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या कहता है, यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो x बराबर 1300 और माइनस का 3y को वहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमको अपने मन से आपको बॉक्स बनाना है, देखते हैं कैसे। यहाँ से हम, कोई ज़रूरी नहीं कि ये वाले नंबर x और y के लिए जाएं, x और y के नंबर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 300, उसको हल करने पे y बराबर 500, यहाँ पर 100, 600, समीकरण में मान रखने के बाद ये आ रहे हैं माइनस का 100 और ये 700 रखे जाएंगे। इनको यदि ग्राफ में यदि हम बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ दोनों तरफ आपके अंक जैसे दिख रहे हैं, 300 लिया है, 500 आया है, 100 आया है, 600 आया है, माइनस का 100 है और 700 है। इनको यदि हम ग्राफ में प्राप्त करते हैं, दोनों रेखाएं लगभग एक के ऊपर एक जाएंगी। दो ग्राफ पेपर में अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पर आपने 100 200 इस प्रकार से ले लिया है, इनका ग्राफ माना है। 1 सेंटीमीटर में x बराबर 100 है और y सेंटीमीटर में भी 1 सेंटीमीटर बराबर आपके पास 100 है। 100 100 100 करके आपने आगे बढ़ा दिया है इनको, और
यहाँ पे y बराबर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस प्रकार से बढ़ाया है। यहाँ यदि जाएंगे तो आपके पास माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300 इस प्रकार से आपके पास पीछे इधर की ओर जाएंगे। अब आप ग्राफ की सहायता से बनाते हैं, चूँकि x बराबर कितना था आपके पास 300 था, तो x बराबर 300 आएगा आपके पास। x बराबर 300 और y बराबर कितना है 500, तो यहाँ पर जा करके कहीं ना कहीं आपको पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट क्या था, x बराबर 100 था और y बराबर कितना था मेरे पास 600 था, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। यदि x बराबर माइनस का 100 था, अगर हम माइनस की 100 की बात करते हैं तो हमारे पास ये कितना चला जाता है 700 तक चला जाता है। हम तीनों को ग्राफ को हम एक स्केल की सहायता से इनको हम मिलाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कैसे। ये ऐसे रखे गए हैं और इनको ग्राफ में मिलाएंगे हम। एक लाइन में आना चाहिए, इस प्रकार से कैसे आ जाएंगे, एक लाइन में आपके पास ग्राफ में आ जाएंगे। अगली लाइन अगर हम बात करते हैं तो इस पे भी वही है पूरे के पूरे। फिर से 300 में आपके पास 500 था, 100 में आपके पास कितना है 600 है, और -100 में जाकर के आपके पास कितना हो जाता है, -100 में 700 हो जाता है। यहाँ पे आपके पास 700 आएगा और इनको जाकर के आप मिलाते हैं तो एक लाइन में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको ग्राफ निरूपण कहते हैं। और दोनों बार आपकी रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी, अतः ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपके पास 2 किलो सेव 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 4 किलो सेव 2 किलो अंगूर का मूल्य आपके पास 300 रुपये हो जाता है। तो इन्हें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिएगा। प्रश्नानुसार यदि हम बात करते हैं, प्रश्नानुसार क्या कहता है, 2 किलो सेव हैं और 1 किलो, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर 160 रुपये के। 4 किलो सेब और 2 केजी आपके पास अंगूर। अब इनको हम आसानी से व्यक्त करना शुरू करेंगे। जैसे हम ये जो हमने समीकरण बनाए हैं, इन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण के बीजगणितीय रूप में समीकरण कहलाते हैं। यह समीकरणों का बीजगणितीय निरूपण है। अब हम इनको ज्यामिति में प्राप्त करते हैं। पहला समीकरण था मेरे पास 2x धन का y बराबर 160 के, और दूसरा था हमारे पास 4x धन का 2y बराबर 300 के। हम पहले समीकरणों को हम ग्राफ में बनाने के लिए हम अपने हिसाब से हम x और y की वैल्यू लेंगे और देखते हैं कैसे करते हैं। जब x और y की वैल्यू लेते हैं तो हम x की अपने मन से वैल्यू लेंगे। मान लीजिएगा x बराबर 50 ले लिया है, 60 ले लिया है और 70 ले लिया है। तब यहाँ कितना आएगा, ये आपके पास कितना था 160 था। जैसे हम 50 लेंगे तो 50 दूनी 100, 160 में से 100 जाएंगे आपके पास 60 आ जाएंगे। 60 लेंगे 60 दूनी 120, 160 में से 120 जाएंगे आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हमने 70 लिया, 70 दूनी 140 के 140, अगर हम 160 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी हम अपने मन से हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। x और y के। x की वैल्यू यदि हम 70 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यदि हम 75 लेते हैं तो 0 आ जाएगा, और यदि 80 लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अब दिए गए नंबरों को हम ग्राफ की सहायता से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। नंबर हमारे पास जो है ना x बराबर 50 है। कितना है, x बराबर 50 है। x बराबर 50, y बराबर 60, तो y बराबर 60 और x बराबर 50, तो x में 50 की लाइन
और y में 60 की लाइन लेने के बाद हम एक पॉइंट निकालेंगे, ये हमारे पास पॉइंट तैयार हो जाएगा। दूसरा था हमारे पास x बराबर 60, तो x बराबर 60 लेंगे तो y बराबर हमारे पास 40 प्राप्त हो जाएगा, और 70 लेते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे 20 ले लेंगे। अब इनको हम एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। हम स्केल की सहायता से जैसे ही मिलाएंगे तब हम पाएंगे कि ये एक लाइन में मिल रहे हैं। नेक्स्ट, जब दूसरे समीकरण को देखते हैं तो कितना था, x बराबर 70, तब वहां पे 10 था। x बराबर 70 था तब यहाँ पे 10 था। 75 था तो 75 में 0 था, और 80 था तो 80 में माइनस का 10 था, तो माइनस का 10 था। इनको हम फिर से ग्राफ की सहायता से एक लाइन मिला लेंगे और आसानी से इन तीनों पॉइंटों को मिला लेंगे। इस प्रकार से हम दोनों रेखाओं को हम निरूपित कर देंगे। धन्यवाद।